और इसी बीच आपके लिए एक बड़ी खबर बता दें कि ऑक्सीजन की किल्लत के बीच गुरुग्राम प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। अब अमेजॉन और जोमेटो के जरिए मरीजों तक ऑक्सीजन पहुंचाई जाएगी। ये एक अहम कदम यहां पर उठाया गया है। होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों को भी समय पर ऑक्सीजन मिल पाएगी। साथ ही डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए एक टीम भी गठित की गई है ताकि तय समय पर डिलीवरी हो पाए। टीम की कमान आईएएस अधिकारी राजनारायण कौशिक को सौंपी गई है। टीम में एमसीजी के एडिशनल कमिश्नर भी शामिल हैं। रेड क्रॉस गुरुग्राम के सेक्रेटरी को भी शामिल किया गया है। तो ये टीम भी एक गठित कर ली गई है ताकि तय समय पर ऑक्सीजन मिल पाए लोगों को जो होम आइसोलेशन में रह रहे हैं, क्योंकि सरकार की ओर से पहले ही साफ कर दिया गया है कि अब ऑक्सीजन सिलेंडर के रिफिल की सुविधा भी मिलेगी जो मरीज अपने होम आइसोलेशन में हैं। और ऐसे में ये देखिए तस्वीर आपके सामने, खबरें अभी तक सबसे पहले दिखा रहा है। ये टीम भी गठित कर दी गई है। टीम में किस किस के नाम है वो भी आपकी टीवी स्क्रीन पर, और एमसीजी के एडिशनल कमिश्नर भी टीम में शामिल हैं। तो गुरुग्राम प्रशासन की ओर से जो अहम फैसला लिया गया है वो आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। अमेजॉन और जोमेटो के जरिए अब ऑक्सीजन घरों तक पहुंचेगी। तो गुरुग्राम प्रशासन की ओर से यह अहम फैसला लिया गया है और जाहिर तौर पर उम्मीद ये की जा रही है कि इसका फायदा मिलेगा आम जनता को। ज्यादा जानकारी के लिए और बातचीत के लिए हमारे साथ करण जयसिंह जुड़ चुके हैं लाइव। सीधा रुख करते हैं करण का। गुरुग्राम में ये अहम फैसला करण लिया गया है सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से। जाहिर तौर पर ऑक्सीजन, पहले तो सरकार की ओर से ये भी कहा गया कि ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिल जो करवाया जाएगा हरियाणा में वो फ्री में करवाएगी और वो सरकार की तरफ से करवाया जाएगा। अब गुरुग्राम प्रशासन का ये फैसला अपने आप में कितना अहम हो जाता है। अगर जोमेटो के जरिए और अमेजॉन के जरिए घर तक पहुंच पाए ऑक्सीजन तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। जी बिल्कुल, देखिए शीनम, बीते कई दिनों से ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर हर तरफ हाहाकार मचा हुआ था। मरीज के परिजन जो हैं वो लंबी लंबी कतारों में खड़े थे, अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। सुबह जाते तो शाम तक उनका नंबर आता था और उन्हें सिलेंडर मिल पाता था। लेकिन अब जिला प्रशासन की तरफ से ये आदेश जारी किया गया है। 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है जिसमें एक आईएएस अधिकारी भी शामिल किए गए हैं और उनकी निगरानी में ये कमेटी काम करेगी। और रेड क्रॉस के सेक्रेटरी भी श्याम सुंदर भी इसमें मेंबर हैं। तो जाहिर तौर पर देखिए जिला प्रशासन का प्रयास यही है जो मरीज होम आइसोलेशन में है उनकी अच्छे से इलाज हो सके, उनको अच्छे से उपचार मिल सके, उनको ऑक्सीजन की किल्लत का सामना ना करना पड़े, ना ही उनके परिजनों को दर दर की ठोकरें खानी पड़े। इसी प्रयास के चलते एक कमेटी का गठन किया गया और उसमें यह सुनिश्चित किया गया कि घर तक ऑक्सीजन पहुंचे। क्योंकि अभी हरियाणा सरकार ने एक पोर्टल लॉन्च किया जिसमें उन्होंने कहा कि आप यहाँ पर अपना फॉर्म फिल करें और आपको घर तक ऑक्सीजन मिल पाएगी। और उसी के तहत जिला प्रशासन ने आदेश जारी किया और 3 सदस्यीय की टीम बनाई उसके अंडर, और घर तक ऑक्सीजन पहुंचे उसके लिए अमेजन और जोमेटो का भी अब सहारा लिया जाएगा। क्योंकि देखिए एनजीओ जो है वो भी अपने स्तर पर काम कर रही हैं। अमेजन और जो क्या कहते हैं जोमेटो है, उनको अनुभव है सब चीजों का, होम डिलीवरी करने का उनको अनुभव है। बीते काफी साल से ये लोग होम डिलीवरी करते आ रहे हैं, चाहे किसी इलेक्ट्रॉनिक सामान की होम डिलीवरी हो, चाहे फूड की होम डिलीवरी हो, तमाम होम डिलीवरी ये करते आ रहे हैं। तो उनको इस चीज में अनुभव है। तो जिला प्रशासन ने साफ किया है कि अमेजन और जो जोमेटो है और जो डिलीवरी है उनकी सहायता जो है वो इसमें ली जाएगी और इनके साथ ही जो है अब ऑक्सीजन की होम डिलीवरी का काम गुरुग्राम में शुरू हो जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो आने वाले वक्त में जो ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है, जो लोग परेशान हो रहे हैं, कई मरीजों की जान भी चली गई, और खास बात यह कि अस्पतालों में जो ऑक्सीजन की कमी है वो तो फिर भी पूरी नहीं होगी। होम आइसोलेशन में तो अगर मिल जाता है ऑक्सीजन का सिलेंडर किसी कोरोना के मरीज को, लेकिन अस्पतालों में कैसे होगी इसकी व्यवस्था? क्या इसके लिए भी कुछ प्रशासन की ओर से ऐलान किया गया? जी बिल्कुल, देखिए शीनम, बीते अगर हम 3 से 4 दिन की बात करें तो बीते 3 से 4 दिन में हॉस्पिटल में भी अब ऑक्सीजन की किल्लत देखने को नहीं मिल रही है। ऐसी खबरें सामने नहीं आ रही है कि निजी अस्पतालों को अब ऑक्सीजन की किल्लत का सामना करना पड़ रहा हो। हालांकि पहले शुरुआती दौर में ऐसी बातें सामने आई और कई हादसे भी गुरुग्राम में देखने को मिले, लेकिन बीते 3 से 4 दिनों की बात करें तो ऐसी खबरें सामने नहीं आई है और कहीं ना कहीं हालात जो है वो अब काबू में होते हुए नजर आ रहे हैं। ऑक्सीजन की अगर बात करें, ऑक्सीजन को लेकर जो जिला प्रशासन की तैयारी है
वो कम से कम अब कहीं ना कहीं धरातल पर उतर चुकी है। जिला प्रशासन ने एक पोर्टल लॉन्च किया, उसमें कहा गया हॉस्पिटल्स को कि आप अपना यहाँ पर आप अपनी जानकारी डालिए कि आपको कितनी ऑक्सीजन चाहिए, कितने सिलेंडर की आवश्यकता है, कितने पेशेंट ऑक्सीजन सपोर्ट में है, और हम आपको ऑक्सीजन उपलब्ध कराएंगे। और उसी पोर्टल पर अब जो है लगातार गुरुग्राम प्रशासन जो है आगे बढ़ रहा है। और अब बीते 2 से 3 दिन की बात करें तो गुरुग्राम के निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत की खबरें सामने नहीं आई है। अब चुनौती ये थी कि जो लोग होम आइसोलेशन में है उनको ऑक्सीजन कैसे पहुंचाया जाए, इसको लेकर भी जिला प्रशासन की तरफ से कई कदम उठाए गए। पहले कदम उठाया गया कि क्योंकि लगातार जो ऑक्सीजन के प्लांट से वहां पर लंबी लंबी कतारें लग रही थी, लंबी लंबी भीड़ लग रही थी, ना तो वहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा था, ना ही कोविड नियमों का पालन हो रहा था, जिसे देखते हुए गुरुग्राम जिला प्रशासन ने कहा कि जो जितने भी नगर निगम कार्यालय हैं, 3 नगर निगम कार्यालय में काउंटर बनाए गए, जिसमें कहा गया कि आप यहां पर आइए, आप टोकन लेके जाइए, टोकन लेकर आप मानेसर प्लांट में जाइए, वहां पर आपको ऑक्सीजन बिना कतार में लगे मिल जाएगी, ताकि यानी कि कुल मिलाकर करण ये कह सकते हैं कि अब स्थिति थोड़ा सा सुधरने लगी है। जैसे कि आपने जिक्र किया कि निजी अस्पतालों में अब ऑक्सीजन की किल्लत नहीं है, ये एक राहत की बात हम कह सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए और ताजा अपडेट के लिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें, और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।